मिल्लत एक्सप्रेस में जड़ावाला की खातून मरियम पर तशद्दुद का मामला नया रुख अख्तियार कर गया। भतीजे के मुताबिक पुलिस एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया। बाद में भावलपुर के रेलवे ट्रैक से खातून की लाश बरामद हुई। रेलवे पुलिस ने कहा खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। भाई का कहना था कि हादसा समझकर हमने बहन की तदफीन कर दी। वीडियो देखकर सूरत हाल का अंदाजा हुआ। पुलिस एहलकार ने ही कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी मगर कोई कार्रवाई न हुई। ना मेरी फूफो वृद्ध पड़ रही थी। एक पुलिस वाला आया है, मेरे फूफो को बोलता है उधर से यहाँ से उठ जाओ, आगे चलो आगे चलो। मेरी फूफो नहीं जा रही थी, मेरी फूफो को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है। बोलता है यहाँ से उठना नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे। हमारी फूफो का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली। मुल्क के बेशतर अजला में बारिशों से शदीद तबाही, आसमानी बिजली गिरने के भी मुतादिद वाक़यात। बलूचिस्तान के 25 अजला में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। कोयटा में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में स्कूल 15 और 16 अप्रैल को भी बंद रहेंगे। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद की जान चली गई। दरिया में सैलाब से हरनाए का कोयटा से राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से 10 अफराद की जान चली गई। लैंडस्लाइडिंग और तूफ़ानी के बाद रास्ते बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। नौशेरा के मुकाम पर दरिया काबुल में दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 98,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सवात में बुलंद दर्जे का सैलाब, बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। डीजे खान को सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। हैदराबाद, बदीन, मटियारी में मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश का नया सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। खुजराब के इलाके में पाक फौज और FWO का रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फानी तोदा गिरने के बाद फंसे 180 अफराद को बचा लिया गया। महफूज मकाम पर मुंतकिल। 30 से ज़ायद मरीजों को तिबी इमदाद भी मुहैया की गई। ईरान के इसराइल पर हमले की तफसीलात सामने आ गई। ईरान के खैबर मिसाइलों से इसराइल के न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवे तबाह। ईरानी हमले रोकने पर इसराइल ने 1.35 करोड़ डॉलर फूंक दिए। इसराइल की जानिब से नुकसानात की तस्वीर जारी। ईरान के इसराइल पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। इसराइल ईरान तनाज़े पर मजीद बहस के बाद में की जाएगी। इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान के हमले की मज़म्मत और पासदाराना इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का सलामती कौंसिल में बयान। बोले ये इसराइल को फ़लस्तीनी कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं। ये फ़लस्तीनी नस्लकुशी को जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने जवाबी ऑपरेशन अपने दिफा में किया। अमरीका ने फौजी कार्रवाई को तो रद्द अमल। गजा पर इसराइली फ़िज़ाया की वहशियाना बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 6 हमलों में 19 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी। नसीरात कैंप पर हमले में 1 मस्जिद और 1 रिहायशी इमारत तबाह। बैतुल उमर और हेब्रोन के इलाकों से 8 फ़लस्तीनी नौजवान घरों से अगवा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचेगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की हालिया मुलाकात के तनाज़ुर में हो रहा है। मुल्क में सऊदी सरमाकारी और अहम 2 तरफ़ा ताउन पर गौर होगा। पाकिस्तान में 16 अप्रैल से पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये तक बढ़ने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में मामूली रद्दोबदल या बरकरार रखे जाने का फैसला मुतवक्के। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI की 3 मुकदमात में पूरी जमानत में कल तक तोसी कर दी। अदालत ने बानी PTI की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया।
गैर शरई निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। रिजवान अब्बास के अदम पेशी पर जज ने फैसला आज ही सुनाने की वार्निंग दी। कावर मानेका के वकील राजा रिजवान अब्बासी वक्फे के बाद पेश हो गए। दलाइल में रिजवान अब्बास से समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। उन्होंने कहा कि साबित करूंगा ये निकाह गैर कानूनी हुआ था। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतें फराम करने की मशरूत इजाज़त दे दी। नए सिरे से इश्तहारात जारी किए जाए, मेरिट को अपनाया जाए। ये क्या तरीका है कि हुकूमत जाते जाते नौकरियां बढ़ जाए? माशरे को बेहतर करना है तो हर एक को उसका हिस्सा देना होगा। जस्टिस जफर राजपूत का फैसला। हुकूमत है, मेरे पास चूंकि मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा इतना काम कर रही है, मेरे पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती। बैरिस्टर साहब के पास कुछ नहीं है बताने के लिए अपने चीफ मिनिस्टर का कि वो क्या कर रहा है। वो चौके नहीं उठता बेचारा, और वो चूंकि नहीं बता सकते कि उनका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है कि वो मरीम नवाज को बर्बाद करके अपने आप को रेलिवेंट रखने की कोशिश करें। लोग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दाम से जल रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अवाम की सहूलत के लिए शुरू की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पंजाब में 100 ग्राम की रोटी 16 रुपए की होगी। 20 किलो आटे पर 500 रुपए कम होंगे। केपी के अवाम उनका गिरबान पकड़ के पूछेंगे वहाँ रोटी सस्ती क्यों नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। वज़ीर आला ने तालिबात से पढ़ाई और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। बाजू से माजूर एक बच्ची का इलाज कराने का हुक्म दे दिया। बच्चियों ने मरीम नवाज को देखकर खुशी का इजहार किया। सानेहा नोशकी का मुकदमा CTT थाने में दर्ज। शरदम तंजीम के कमांडर समेत 8 दहशतगर्द नामजद। साने में जिंदा बच जाने वाले नौजवान ने वाक़े की तफसील बता दी। कहा उसके 6 दोस्तों समेत 11 अफराद को शनाख्त करके मारा। 2 आदमी आया है, आगे बस को रोका है, अंदर आ गए। वो बोलता है बलोची हो या पंजाबी हो, पीछे बोलता है पंजाबी जो है वो उठो बाहर निकलो गाड़ी से। बाहर निकाला उनको, हम बैठे रहे। वैसे ही वो बाहर गए, बस के साथ ही उन्हें जो खड़ा करके जनाब उन्होंने गोलियां मार दी। ब्रेस्ट मारे उन्होंने, छल्ली छल्ली कर दिया उनको। किसी के मुंह से गोली निकला है, किसी की गर्दन से निकल रहा है, किसी के सर से निकल रहा है। अपने गाँव से 7 आदमी गया, 6 बेचारा चला गया है, मैं ही बच के आया हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद कदरे तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 80 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,400 पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर भी 6 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए पर ट्रेड। SIFC की मुल्क में टेक्निकल तालीम के फरोग की कोशिशें। सरमायाकारों के ताबून से हम मंसूबे शुरू कर दिए। अफराद क़ुव्वत की बरामद का आज़म। वफ़ाक़ी और सूबाई सतह पर टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान इदारों का क़याम अमल में आने लगा। सरगोदा में शहरी को गिरफ्तार करके 45 लाख तावान वसूल करने वाला ASI मुलाजमत से बरतरफ। मुलजिम रशीद गुजर की तावान वसूली की वीडियो भी सामने आ गई। इस्लामाबाद के ताजिर निसार अहमद की शिकायत पर कार्रवाई अमल में आई। न्यूजीलैंड से पंजा आजमाई के लिए शाहीनों का प्लान। कौमी टीम आज शाम पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज का दिन आराम करके गुजारेगी। कीवीज कल प्रैक्टिस के लिए मैदान में आएंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को शेड्यूल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शौराए आफाक मौसीकार अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अमजद बॉबी की लाजवाल मौसीकी आज भी मद्दाहों को नहीं भूलती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।